आगाज़े शाम से चिरागे शाम करता हूँ, आगाज़े शाम से चिरागे शाम करता हूँ, और शाम होते ही मैं अपना इंतज़ाम करता हूँ। मिल जाए जहाँ शहीदों की प्रतिमा, उसे मैं झुककर सलाम करता हूँ, उसे मैं झुककर सलाम करता हूँ। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम बूस्टर चैनल माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कल आप लोगों को मैं पेट का जो सिलेबस था इंग्लिश का, वो डेमो क्लास में कल आप लोगों को बताया था, उसके बारे में समझाया था। आज जो है मैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम इस सीरीज को देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखना न भूलें। तो आइए देखते हैं क्या है इंग्लिश और इंग्लिश को जानते हैं। पार्ट फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का मूल और मौलिक, इंग्लिश का मूल और मौलिक क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी होता है अंग्रेजी। जो जब भारत में अंग्रेज आए थे तो हमारे लिए छोड़ गए थे, तब से हम अंग्रेजी यानी इंग्लिश को पढ़ते हैं। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, English is a only language, and English is interesting language because it is spoken whole world. My dear friends, English कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है। इंग्लिश एक हिंदी के जैसे, संस्कृत के जैसे, उर्दू के जैसे एक भाषा है जो हम लोग अपने बोलचाल में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इंग्लिश कैसे क्या है। तो इंग्लिश एक मीडियम है, इंग्लिश क्या है, एक मीडियम है। और मीडियम क्या है, कन्वर्सेशन है, यानी कि इंग्लिश जो होता है माध्यम होता है। इंग्लिश क्या होता है, माध्यम होता है। और माध्यम क्या है, तो कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन क्या होता है, बात और चित, बातचीत, यानी इंग्लिश जो है बातचीत करने का माध्यम है। इंग्लिश जो है बातचीत करने का माध्यम है। तो जिसमें इंग्लिश में पहला जो चीज़ उत्पन्न होता है, जो आता है, जहाँ से हम इंग्लिश को सीखते हैं और इंग्लिश को जानते हैं, वो पहला चीज़ होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। और उसके क्रम में आता है लेटर, लेटर्स, जिसको हिंदी में अक्षर या वर्ड कहते हैं। और उसी के क्रम में आता है शब्द। फिर उसके बाद से आता है फ्रेज, जिसको हम वाक्यांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। उसके बाद आता है क्लाज, जिसको उपवाक्य कहा जाता है, उपवाक्य। फिर आता है सेंटेंस, जिसको वाक्य कहा जाता है। तो इसी को हम नीचे डिफाइन किए हुए हैं, इसके बारे में बताए हुए हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं, अल्फ़ाबेट का डिफिनीशन क्या होता है, और अल्फ़ाबेट कैसे तैयार होता है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा किए हुए हैं। तो आइए हम इसको आगे देखते हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में जैसे कि अभी बताया हूँ कि वर्णमाला होता है। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, यानी वर्डों का समूह, वर्डों का समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसका डिफिनीशन यहाँ हम राइट किए हुए हैं। एन अल्फ़ाबेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। जो अल्फ़ाबेट होता है वह एक कलेक्शन होता है, एक समूह होता है, ऑल द लेटर्स, सभी अक्षरों का। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट वह कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब समूह होता है, ऑल द लेटर्स, सभी अक्षरों का, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, किसी भी मीडियम का हो, जो अल्फ़ाबेट होता है एक कलेक्शन होता है। और कोई भी पूछता है आपसे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, जल्दी में बोल देते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 26
को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जबकि ये राइट नहीं है। अल्फ़ाबेट जो होते हैं, यहाँ नोट में हम लिखा हुआ अल्फ़ाबेट इज ओनली वन इन इंग्लिश। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक होते हैं, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अब लेटर क्या होते हैं, लेटर के बारे में समझते हैं। अल्फ़ाबेट, नोट, यहाँ पे लेटर का जो डेफिनीशन है छूटा हुआ है, तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं लेटर क्या होता है। लेटर को हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो अ यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, a unit of any language is called letter। यानी किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी और छोटा रूप नहीं देख सकते हैं, उसे हम लेटर कहते हैं, यानी कि अक्षर कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं और डी कह सकते हैं। ये जो है ये इंग्लिश का लेटर है और ए को आप और खंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, लिखेंगे बैट, तो बैट को आप खंडित कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस टी बराबर क्या हुआ है, बैट हुआ है, बैट। तो आप वर्ड को खंडित कर सकते हैं, पर लेटर को और छोटे रूप में खंडित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि अ यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी किसी भी लैंग्वेज की एक छोटी जो इकाई होती है, अ यूनिट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, हम सही कर देते हैं। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट, या स्मॉलेस्ट छूटा हुआ था, तो अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मतलब किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई लेटर कहलाती है। जैसे कि आप दे सकते हैं ए बी सी डी, इसको और आप खंडित नहीं कर सकते हैं, टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं लेटर। और उसी क्रम में आते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ड? अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ सम मीनिंगफुल कॉल्ड एज वर्ड, यानी कुछ लेटरों के समूह को, कुछ लेटर्स के समूह को हम क्या कह देते हैं, शब्द कह देते हैं, जिसका क्या हो, मीनिंगफुल, जिसका मीनिंग हो, कोई अर्थ हो, मतलब ऐसा वर्ड हो जिसका कोई मीनिंग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल। एप्पल मीन्स आप सभी लोग जानते हैं मीनिंग होता है, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब होता है। और एप्पल जो है एक करेक्ट क्या है, वर्ड है। और उसी को अगर हम ऐसे लिखें PXLTP, तो इसका कोई एक लेटर्स का समूह है, कलेक्शन है, पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए क्या है, इनकरेक्ट है। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम कहें BOY, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, आप सभी लोग जानेंगे, कहेंगे लड़का, तो ये क्या हुआ, एक वर्ड हुआ, इसको हम वर्ड कहेंगे क्योंकि इसका अर्थ है। अभी इसको हम लिखेंगे YOB, तो ये भी जो है YOB, ये भी एक जो है शब्दों का, जैसे लेटर्स का समूह हो रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए वर्ड नहीं है। अब आइए
इसी क्रम में हम देखते हैं फ्रेज। फ्रेज का हम हिंदी बता चुके हैं, यहाँ पे वाक्यांश होता है। तो देखिए फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सम मीनिंग बट विदाउट अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। यानी कि जो फ्रेज होते हैं, वाक्यांश होते हैं, ये भी एक शब्दों का ग्रुप होता है, ये भी शब्दों का ग्रुप होता है और इसका भी क्या होता है, मीनिंग होता है, इसका भी अर्थ होता है। लेकिन कैसे, बट विदाउट अ सब्जेक्ट, लेकिन बिना एक सब्जेक्ट के और अ वर्ब, या बिना एक क्रिया के। यानी जो ये फ्रेज होते हैं इसमें न तो क्रिया होता है और नहीं तो कर्ता होता है, यानी कर्ता और क्रिया का कोई जिक्र इसमें नहीं किया जाता है। लेकिन ये भी एक शब्दों का समूह होते हैं, शब्दों का ग्रुप होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, राइट किया गया है, फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सम मीनिंग बट विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब। यानी जो फ्रेज होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वो भी शब्दों का क्या होते हैं, वो भी शब्दों का एक समूह होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन इनमें कोई कर्ता नहीं होता है और कोई क्रिया नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग मतलब होता है सुबह में। इन द मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, सुबह में। तो इसका अपना एक अर्थ हो रहा है कि सुबह में, लेकिन क्या सुबह में, क्या सुबह में। तो ये जो फ्रेज होते हैं ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, मतलब एक पूर्ण वाक्य नहीं प्रकट कर पाते हैं। तो अगर इनको पूर्ण वाक्य बनाना है तो इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ते हैं, तब ये पूर्ण सेंटेंस प्रकट कर पाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये भी शब्दों का ग्रुप है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेंटेंस। इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस क्यों कहेंगे कि ये शब्दों का ग्रुप है, लेकिन ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। जैसे सभी लोग जानते हैं सेंटेंस का जो डिफिनीशन होता है, सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये जो फ्रेज होते हैं सेंटेंस में आकर क्या करते हैं, अपने अर्थ को और अच्छी तरह से पूर्ण कर लेते हैं। तो आप ये फ्रेज को समझेंगे कि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होता है, लेकिन ये भी क्या होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है, लेकिन ये अकेले क्या करते हैं, एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑन द टेबल, मेज पर। अब मेज पर एक अर्थ है, मेज पर, लेकिन मेज पर क्या ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेज पर क्या है। तो उसी को सेंटेंस में एक वर्ड और सब्जेक्ट देकर बैठाएंगे तो हमें कंप्लीट सेंस पता चलेगा, जिसे हम क्या कह देंगे, सेंटेंस कह देंगे। उसी तरह देख सकते हैं इन द क्लास। अब इन द क्लास मीन्स सभी लोग जानते हैं कक्षा में, वर्ग में। तो क्या वर्ग में नहीं पता चल रहा है, वही हम कह देंगे कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि कमरे में जो है 40 छात्र हैं। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंस हो जा रहा है। तो जब कंप्लीट सेंस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। और जब कंप्लीट सेंस नहीं है, कुछ वर्ड लेके आए हैं और अपना मीनिंग दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, जिसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम बता देते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश मीडियम होता है, माध्यम होता है, जिसके द्वारा बातचीत किया जाता है, कन्वर्सेशन किया जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम कहें कि वर्णमाला, हिंदी में बोल रहे थे वर्णमाला, इसे वर्णमाला क्यों कहा जाता है, यहाँ हम बता रहे हैं। वर्णमाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेटर्स को एक माला में पिरोया जाता है, एक माला में एडजस्ट किया जाता है, इसीलिए हम इसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई एक फूल दे आपको, एक फूल दे या 2 फूल दे, 3 फूल दे, तो उससे आप एक माला नहीं बना सकते हैं। वही आपको 10, 15, 20, 25 ऐसे फूल दें तो उसको आप एक माला में पिरो सकते हैं। तो किसी भी एक फूल से माला नहीं बनाया जा सकता है, किसी भी एक मोती का माला नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार लेटर होते हैं, तो कई लेटरों का समूह जो होता है वर्णमाला कहलाता है। अल्फ़ाबेट जो है उस पर हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देख सक रहे हैं, यहाँ एक फूल है, ये फूल है, ये फूल है, ये सब फूल हैं जो क्या कर रहे हैं, एक माला जो है यहाँ पे बना रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, वर्णमाला कह रहे हैं। उसी तरह अल्फ़ाबेट में लेटर्स की भूमिका होती है। लेटर्स क्या होते हैं, कई लेटर्स मिल के क्या करते हैं, वर्णमाला बनाते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर, जो कभी एग्जाम में पूछ देता है, नॉर्मली पूछ देता है कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, वहाँ 26 दिया होता है, 25 दिया होता है, 24 दिया होता है, 5 दिया होता है। तो कई बच्चे 5 मार देते हैं क्योंकि वो समझते हैं वावेल्स पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स पूछे तो 26 होते हैं। अब बात करते हैं कि लेटर्स के पार्ट्स कितने होते हैं। तो लेटर्स के 2 पार्टों में बताया जाता है। पहला होता है वावेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिसको स्वर और व्यंजन कहा जाता है। अगर इसको आपको जानना है तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वावेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, किसके पहले यूज किए जाते हैं, किसके पहले ए लगते हैं और एन लगते हैं। ये हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे। और इसी क्रम में ये अल्फ़ाबेट का यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ हूँ, जो कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। आइए जल्दीबाजी में फिर एक बार देख लेते हैं। एन अल्फ़ाबेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मतलब किसी भी भाषा का जो कलेक्शन होता है लेटर्स का, वही अल्फ़ाबेट कहलाता है। उसके बाद आप नोट में देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो केवल एक होते हैं। लेटर्स 26 होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। कोई अल्फ़ाबेट पूछता है तो एक बताएंगे। लेटर्स यहाँ देख चुके हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। मतलब किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं या वर्ड कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ABCD, उसको और खंडित नहीं कर सकते हैं। अब देख रहे हैं वर्ड क्या होता है, तो a collection or group of letters with some meaning is as word। मतलब शब्दों जो वर्ड होते हैं वो लेटर से मिल के बनते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं नीचे एप्पल में APPLE मिलाया गया है, तब जाके एप्पल बना है, जिसका एक अपना मीनिंग है। तो ये करेक्ट वर्ड है। उसके नीचे देख रहे हैं PXLTP है, ये भी एक क्या बोलते हैं, लेटर का समूह है, वर्ड है। लेकिन ये कैसा वर्ड है, इनकरेक्ट वर्ड है, यानी सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये रॉन्ग माना जाएगा, इसको वर्ड नहीं कहेंगे। ये भी वर्ड है लेकिन इनकरेक्ट है। उसी तरह फ्रेज है। फ्रेज के बारे में बताएं आपको कि अ फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सम मीनिंग बट विदाउट अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी जो फ्रेज होते हैं वो भी शब्द वर्ड की तरह इनका भी एक समूह होता है। मतलब इनका भी अपना एक ग्रुप होता है और इनका भी अपना मीनिंग होता है, लेकिन इसमें न तो सब्जेक्ट होते हैं और न ही ऑब्जेक्ट होते हैं। जिस तरह से आप नीचे यहाँ देख सकते हैं, इन द मॉर्निंग, ऑन द टेबल और इन द क्लास। यहाँ सेंटेंस के बारे में बताए हुए हैं। सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहा है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो इससे एक वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है, मैं पूरा अपना सेंस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कहलाएंगे। आगे देखिए, अगर बात करते हैं सिलेबस का, जो पेट का सिलेबस है, जो कि कल मैं चर्चा कर चुका हूँ, फिर से उसकी बात करते हैं। तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश करके दिया हुआ है पहला, और दूसरा अनसीन पैसेज दिया हुआ है। तो कल अनसीन पैसेज के बारे में हम बताए थे क्या होता है। तो आइए हम बहुत ही कम समय में देख लेते हैं कि फिर हमको पढ़ना क्या है और कैसे इसको हम पढ़ेंगे। तो ग्रामर से जो पहला पार्ट स्टार्ट होगा, पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब सभी लोग जानते हैं नाउन क्या होते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैं कल से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और उसी तरह प्रोनाउन के बारे में, या वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के भी बारे में हम सारे डिटेल से
कल से जो है वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, जिसके बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप केवल सिलेबस के बारे में जान रहे हैं। उसी क्रम में पढ़ेंगे आर्टिकल, फिर पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर पढ़ेंगे टेंस, टेंस के बाद वॉइस, फिर नरेशन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से ये ऑफिशियल वेबसाइट के जो सिलेबस हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जो कि कल भी आपको बताए गए थे। और ये बेसिक ऑफ फंडामेंटल का पहला पार्ट था, जिसमें आप क्या सीखे हैं, तो सीखे हैं आप इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश एक मीडियम होता है, और मीडियम क्या है, तो कन्वर्सेशन है, बातचीत करने का माध्यम है। फिर आप क्या सीखे हैं, तो इंग्लिश में सबसे पहले उत्पन्न होते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, तो लेटर्स का समूह होता है, जिसमें 26 लेटर होता है, और उन्हीं 26 लेटर को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट केवल एक होते हैं, ओनली वन होते हैं अल्फ़ाबेट। और फिर उसी क्रम में आप सीखे हैं वर्ड। वर्ड क्या होते हैं, तो लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं। फिर उसी क्रम में आप सीखे हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, तो ये भी शब्दों का समूह होता है, जिसका अपना मीनिंग होता है, और ये जो है बिना सब्जेक्ट और वर्ब के होते हैं। फिर आप यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्लास क्या होता है, उपवाक्य होता है, और इसके बारे में अच्छे से अगले वीडियो में डिफाइन करके पढ़ा देंगे। काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा अगर इसको बताएंगे तो। फिर सेंटेंस आप देख रहे हैं, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, जो कि अभी नीचे बताए हैं कि अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो इस तरह से आज इस फर्स्ट लेक्चर वीडियो में आप ये सब चीज़ों को जाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एग्जाम बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। थैंक्स।